हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स हमने लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था वो था हाइपर हार्मोनिक सीरीज कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस निकालना और सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, उन चीज़ों को देखकर आपको भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगा कि हम यहाँ पर किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे या कहें तो इन नियमों का यूज करेंगे। ठीक है, हाउ टू यूज, कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो सब्र रखते हुए यानी कि 4-5 एग्जांपल्स हम करेंगे। उन 4-5 एग्जांपल्स में आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन घबराना नहीं है कि सर इसमें क्या हो गया उसमें क्या हो गया। ठीक है, तो आप आराम से देखते जाइए। हाँ, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए, लेकिन कम से कम 2 से 3 लेक्चर में आपको मैं एग्जांपल्स कराऊंगा और आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, उसके बाद ही आप कुछ पूछिएगा। तो पहला कुछ सवाल मेरे पास एग्जांपल है फर्स्ट। ठीक है, आपको ऊपर तो सिर्फ ये दिया जाएगा कि निम्न श्रेणी का अभिसरण ज्ञात करो। ठीक है, और कुछ नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको जो भी नियम है वो आपको खुद को लगाना है, ना ही वो आपसे कहेगा कि निम्न गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण ज्ञात करो या निम्न हाइपर हार्मोनिक सीरीज का ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको अपने ही हिसाब से इसका अभिसरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभिसरण ज्ञात करने के लिए देखो मेरे पास सीरीज दे रखी है, जैसी सीरीज हो वैसे काम करना है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर एक ही तरह का रूल लगेगा या हर सवाल एक ही तरह का होगा जिसको हम फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, उसी के लिए मैं समझा रहा हूं कि हर सवाल को आपको अपने नज़र से देखकर कि सवाल कैसा है तो इसमें मैं कौन सा रूल लगाऊं इससे इसका अभिसरण ज्ञात हो जाए। ठीक है, ये 27 सवाल में एक से ज़्यादा रूल लग जाए। क्लियर? तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि 1/2 है, 1/2 की पावर क्यूब है, 2 की पावर 5 है। ठीक है, 3 स्क्वायर है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 6 है। तो कुछ दिख रहा है आपको? या आपको यहाँ पे 2 सीरीज नहीं दिख रही, अलग अलग 2 सीरीज। आपको मैंने पहले बताया था कि किसी भी सीरीज का अगर हम समूह बना दें, अगर किसी भी सीरीज का हम कोई समूह बना दें, ठीक है, तो समूह बनाने पर उस श्रेणी के अभिसरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, पता था ना आपको? तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर मैं इस श्रेणी का नाम दे रहा हूं UN। ठीक है, और श्रेणी को मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूं 1/2, 1/2 की पावर क्यूब, 1/2 की पावर 5। ठीक है, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 6। ठीक है, अब मैं इसको रख देता हूं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 6। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए आप देखिए ये जो श्रेणी बन रही है, क्या ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है? मतलब कि ऐसा सवाल आपके पास बन जाए, ये सवाल आपके पास यहाँ तक बन गया। अब आप सोचेंगे कि अब हम क्या करें, तो क्या करें उसको सोचने पर आपको सबसे पहले क्या देखना है कि अगर मैं इस श्रेणी का योगफल निकाल सकता हूं क्या। ठीक है, पहली बात तो ये योगफल निकाल के मैं इसको परिमित या अपरिमित होने के हिसाब से कर दूंगा अभिसारी या अपसारी। अगर योग नहीं निकल सकता आपसे क्योंकि यहाँ पर एनो पद नहीं है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, सेकंड मेथड पे आते हैं, क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है? ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी है तो फिर उसके हिसाब से काम करूंगा सारानुपात निकाल के। और अगर ये गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं है तो फिर मैं काम करूंगा जो मैंने अब तक सीखा है कि लिमिट लगाऊंगा n →∞ UN के ऊपर। ठीक है, UN में अपने आप से निकाल लूंगा, 1 है, 3 है, 5 है, तो n पद क्या हो जाएगा? 135 की सीरीज हो जाएगी 2n + 1।
ठीक है, n बराबर 0 से करोगे या फिर 2n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं निकाल लूंगा सीरीज। तो लिमिट लगाने पर अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी हुआ तो हमारे पास वही 0 होना, नॉट इक्वल टू 0 होना, तो सब कंडीशन में आपको बताई थी। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या लगा रहा हूँ, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, उस मेथड से भी हम करके देखेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से भी आप दे सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, n पद होना चाहिए। यहाँ पर अनंत पद है, तो उसका योग आप जानते हैं, n अनंत पदों का योग होता था हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग वो होता था a/1 माइनस r। ठीक है, कुछ याद आया? a बराबर प्रथम पद, ठीक है, और r बराबर क्या होता था, सार्व अनुपात। क्लियर? तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2 अपॉन 1 माइनस r कितना है 1/2 का क्यूब, भाग दोगे 1/2 तो क्या आएगा 1/4 आएगा, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा ना, 1/2 का पावर क्यूब अपॉन 1/2, तो 1/2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 2/1 कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4। सेम यहाँ पर काम चल जाएगा, 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9, 1 माइनस इसको देखो 3/4 में डिवाइड करोगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। ऊपर आ रहा है 1/2, नीचे आ रहा है 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। ठीक है, प्लस 1/9, नीचे क्या आ जाएगा 8/9, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 9 से 9 कट गया, 2 2 जा 4। ठीक है, 1 अपॉन 3/2 यानी कि 2/3, 2/3 प्लस 1/8। ठीक है, 8 आ गया प्लस 8 3 जा 24 आ गया एलसीएम, 3 का हो गया 6 टाइम्स, 6 2 जा कितना हो गया 12, प्लस 8 3 जा 24, 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 3 6 जा 6 2 जा 12, और 8 3 जा, तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी 1, तो 3 कितना हो गया 15/24। क्लियर? तो यहाँ पर 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 कितने हो गए 19/24। ठीक है, अब 19/24 जो वैल्यू आई है आपके पास, ये जो वैल्यू है ये एक फाइनाइट नंबर है, क्योंकि आपने क्या निकाला है, योग निकाला है, ऐड किया है। तो जो फाइनाइट नंबर आपके पास आया है, इस वजह से अब जो रूल लगेगा वो लगेगा फाइनाइट नंबर वाला। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि कौन सा रूल आपको कब लगाना है। तो 19/24 एक फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट नंबर अगर आ जाता है तो जो सीरीज होती है वो कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, सो हम कहेंगे इट्स ए फाइनाइट नंबर so that series will be convergent। ठीक है, यहां पर अगर इन्फिनिटी आ जाता तो हम कहते हैं कि सीरीज जो है डाइवर्जेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल था जिसमें हमने योग निकाल के किया था। ठीक है, और इसी सवाल क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आप इसी से रखो। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है, हमें शो करना है कि सीरीज, आपको मैंने बताया था कि ऊपर का जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा, सीरीज का कन्वर्जेंट निकालना या डाइवर्जेंट निकालना, और कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये सीरीज दे रखी है हमको 2/6, 3/8 और
यहाँ पर जो एन पद बनाया हमने वो इससे बनाया 1 2 3, तो एन पद क्या हो जाएगा एन, और अपॉन में 2n+1, ठीक है। 4 6 8, इसका जो आपको UN बनाना है, एन पद अगर बनाना होगा तो एक ही तरीके से बनाना होगा। कैसे? जो आप पहले भी 10th क्लास में पढ़ चुके हो, अर्थमेटिक सीरीज 4 6 8, ठीक है। तो एन पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a इक्वल टू प्रथम पद, फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे 4 है, n माइनस 1, n का मान पता ही नहीं है हमारे को, और d क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू स्टेप, तो 6 माइनस 4 कितना हो गए 2, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 4 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। 4 माइनस 2 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 2, ठीक है। 4 में से 2 माइनस हो गया तो प्लस 2 बचेगा, 2n प्लस 2 हो गया, और 2 कॉमन आ गया तो क्या हो गया n प्लस 1, तो ऐसे निकलता है हमारे पास un, जो हमने क्या निकाला है एन पद। इसमें तो ये एन है, इसमें हम एन मानते थे, यहाँ पर ये un का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास un है, और इस un को ही आप अलग से लेकर आएंगे। आप अपने यहाँ पर और किसी से मतलब नहीं है, इस un से मतलब है, क्योंकि इसी से पूरी सीरीज बनती है। यहाँ पर आप n का मान रख दो 1, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। आप n इक्वल टू 2, तो आ जाएगा 2/6, ठीक है। तो जो un है आपका वो है हमारे पास n/2n+1। अब इसको सॉल्व करना है। जब बस ऐसे n पद आ जाता है, तो ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास, तब आप एक ही काम करते हैं, आप लिमिट लगाते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी। तब आप देखते हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है या नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, ठीक है। तब केस आपके पास ये बनता है। तो इसी केस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n ले रहे हैं कॉमन, ऊपर से n कॉमन लिया तो यानी कि √n बाहर आ गया, ऊपर क्या रह गया √1 रह गया एक तरह से, ठीक है। इसी से आपने कॉमन लिया n, तो वहाँ से √n बाहर आएगा, और यहाँ रह जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1/n। बताइए रहेगा या नहीं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो un है हमारे पास, उसकी जिसमें लिमिट लगा रहा हूँ n टेंस टू इन्फिनिटी दोनों तरफ, ठीक है। ये 2 इंटू 1 प्लस 1/n, तो n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/n टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0, और 1 + 0 यानी कि 1, और 2 1 जा 2, क्या आएगा रूट में 1/2 यानी कि 1/√2, ठीक है। रूट में 1/2, इसका मतलब क्या है, हमने क्या लिखा है, सीधा सीधा लिमिट लगाई है, तो कौन सा रूल लगेगा, हमने n टेंस टू इन्फिनिटी un के अंदर डायरेक्टली लिमिट लगाई है, ठीक है। n कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि n जो है वो बटे में आए, बटे में आएगा तभी तो इन्फिनिटी लगकर 1/∞ क्या बनेगा 0 बनेगा ना, और ऊपर रहेगा n, तो इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनाएगा, और इन्फिनिटी के लिए आपके पास हमेशा ऐसी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर अब सारी रहेगी, प्रॉपरली मान थोड़ा निकल पाएगा। तो यहाँ पर 1/√, की वजह से ये हो गया हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 वाली फॉर्म, ठीक है। un जो आया है 1/√2 आया है, इसका मतलब ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। जब लिमिट लगाने पर un का मान नॉट इक्वल टू 0 हो, तो डेफिनेटली श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है, यानी कि डाइवर्जेंट होती है। अतः दी गई श्रेणी अपसारी होगी, यानी कि डाइवर्जेंट। ठीक है, याद रखना, ये तो फॉर्मूला था, ये था un वाला, और इससे पहले वाला जो हमने किया था वो था Sn, यानी कि योग वाला। Sn के अंदर परिमित अपरिमित मान देखते हैं, और इसके अंदर इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 होता तो हम कहते कि श्रेणी अपसारी या अभिसारी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उस तरह के सवाल जो में अब हम
वो करेंगे, लेकिन जो हमने अब तक जो किया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपको किस तरह के सवाल में किस तरह का फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे सवाल को चेंज करना है। अब यहाँ पर आप रूट एन अगर कॉमन नहीं लेते तो यहाँ पर ऊपर आ जाता है इन्फिनिटी और नीचे भी आ जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन जाती है अगर एन आप यहाँ पे कॉमन लेके नहीं काटते तो। आपको हर सवाल में कॉमन लेकर एन काटना है, जब तक सारे एन कट ना जाए तब तक आपको लिमिट नहीं लगानी है, ठीक है। लिमिट लगाने तभी लगानी है जब फाइनली आपके पास हर तरह का एन जो है 1/n में आ जाए। अगर तभी भी 1/n वाली फॉर्म नहीं बनती है, ऊपर एन बच जाता है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, तब तो लिमिट लगानी पड़ेगी। और लिमिट लगानी पड़ेगी तो ये बात डेफिनेटली है कि अगर ऊपर अकेला ऊपर की तरफ एन बच रहा है तो जो आंसर है वो इन्फिनिटी ही आएगा, चाहे नीचे कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी आने पर तो वैल्यू है वो क्या होगी, वो वही होगी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आएगा, इन्फिनिटी, और आगे क्या लिखोगे आप, नॉट इक्वल टू 0। तो तब भी श्रेणी क्या होगी, अब सारी ही होगी। तब यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा तो आप कह दोगे अब अपरिमित परिमित ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। या तो 0 के बराबर आए या नॉट इक्वल टू 0 आए, तब नॉट इक्वल टू 0 है तो श्रेणी अब सारी है। ऐसे अगर आप इसको अपरिमित मानते हो इन्फिनिटी को, तभी उस रूल से अब सारी बनेगा। लेकिन हम कन्फ्यूजन क्यों करें, हम तो वही रूल याद करेंगे जो हमने सीखा है, और प्रॉपरली रूल याद रखोगे तो ही काम चलेगा। क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो टेस्ट हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए हर एक टेस्ट को अपने अकॉर्डिंग हिंट से याद करके चलो, ठीक है। बिना हिंट से कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि ऊपर तो है आपके पास जो क्वेश्चन, वो एक ही लाइन आएगी कि निम्न श्रेणी का अभिसरण ज्ञात करो, फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।